हरे कृष्णा। श्री ललित माधव नाटक श्रीमद् रूप गोस्वामी द्वारा विरचित। पर्दे के पीछे ऐसी आवाज़ आती है, हे धन्य, तुम बाएं नेत्र में बिना काजल लगाए मत भागो। हे पद्मे, तुम चरण में भुजा भूषण अंगद पहनकर मत जाओ। हे सारंगी, तुम एक ही चरण में नुपुर ध्वनि करती जाओगी क्या? ऐसा मत करो। हे पाली, तुम्हारी मेखला गिरी पड़ी, उसे छोड़कर मत जाओ। हे लविंग, तुम कपोल हर वेदी पर भाग रही हो। अरे कमले, नेत्र के महावर लगाकर मत जाओ। इस प्रकार चंचल चित्त से तुम सब मत भागो। अभी तो मुरली ध्वनि बड़ी दूर से आ रही है। गार्गी, अहो देखो तो, नीलांबर क्रांतिधारी शुभ वर्ण मधुर ज्योत्सना से युक्त गोपरूप नक्षत्रावली से प्रविष्ट माथुर चंद्रमा उदित हो आया। अर्थात नीलांबरधारी माथुर चंद्र श्री बलराम शुभ वर्ण मनोहर धेनुओं से गौर गोपालों के परिवेष्टित होकर शोभित हो रहे। पूर्णमासी हाथ में सुंदर सीधी लकुटी हुई लिए हुए कटी देश की रेशमी पीताम्बर शोभित करते हुए सर्वत्र नीलांग कांति को बिखरते हुए नील कमलों को तिरस्कार कर गोप रमणियों के प्रेम लक्ष्मी वितत रूप अथवा उनके प्रेम दग्ध विभवता घीर स्वरूप श्री कृष्ण विहार कर रहे। गार्गी, चलो हम दोनों अब यशोदा के पास चले। यूँ कहकर दोनों वहाँ से चली जाती। ये प्रस्तुत नाटक का अंक मुख है, अर्थात यह समस्त दृश्यों का सार प्रदर्शित किया गया। इसके बाद सखाओं के साथ श्री कृष्ण मंच पर प्रवेश करते। श्री कृष्ण, सखी मधुमंगल, देख देख, गौए अवतृण गुच्छ नहीं खा रही, निरंतर हम्बा हम्बा शब्द करती हुई थकी सी लग रही हैं। इन सब के नेत्र भी चंचल हो उठे। ये सुविलित कंठी गौए के लिए चलने के लिए कंठित हो रही। मधुमंगल, सगे सौभाग्यवश ये सब इसने वत्सला गौएं वन में भ्रमण करते करते थके हुए मुझे ब्राह्मण पर करुणा बरसा रही। श्री बलराम, देखो देखो, ये गौएं आगे की ओर वेग से 3-4 कदम चलकर गर्दन को पीछे घुमा लेती और श्री कृष्ण को देखने लगती, क्योंकि इन्हें बकारी श्री कृष्ण अपने बछड़ों से भी अधिक तीव्र प्रेम अनुबंधन व्याकुलित कर रहा है। श्री कृष्ण पश्चिम दिशा की ओर देखकर समय क्षय होने से शक्तिहीन होकर सूर्य आश्रय रहित हो गया, इसलिए आकाश में चलने में असमर्थ हो गया। मंद पड़ गई किरणों के द्वारा मानो शिथिल हाथों से भांडीर वट की शाखाओं का सहारा लेकर अस्ताचल की चोटी पर गिरा पड़ा सा है। श्री बलराम, देखो देखो, हम सब ब्रज के निकट आ गए। चारों ओर पर्वत और शिखरों के समान ऊंचे ऊंचे उपलों गोबर के स्तूप दिखने लगे और उपलों के चूर से परिपूर्ण स्थल भी दिख रहे। चलो अब हम सब यमुना में स्नान कर भारी परिश्रम कर दूर करें। ऐसा कहकर श्री कृष्ण सखाओं के साथ वहाँ चले जाते हैं। श्री कृष्ण, हे सखी मधुमंगल, देखो तो, नवीन चंद्रकांत मणि द्रवित होकर जिसके पाद चरण धोने के लिए जल प्रदान कर रही सागर, वही जल को उच्छलित होकर रत्नों के साथ तरल तरल तंगों के द्वारा उनके जिसको मनोहर अर्घ दान कर रहा और दिशाएं रूपी वधुगढ़ समुलित होकर नक्षत्रों वितरण के द्वारा जिसको पुष्पांजलि अर्पित कर रही, वह चंद्रमा मदनानंद रस वहलियों से पुलकित होकर उदय हो रहा। मधुमंगल, प्रिय सखे, इस तुच्छ एवं कलंकित चंद्रमा की क्या आवश्यकता? देखो, लता मंडल के पीछे 16 कला पूर्ण निष्कलंक हजारों चंद्र प्रकाशित हो रहे हैं। श्री कृष्ण लता मंडल की ओर देखकर, बटू तू ठीक कह रहा, अनेक विषयों में समता रहने पर भी निश्चय एक बात में चंद्रमा पराजित हो रहा है। यह चंद्र उन ब्रज रमणियों के मुख चंद्र दोनों ही नवीन घनीभूत सुधा से परिपूर्ण, देखने में दोनों को सबको सुंदर लगते, दोनों अपनी क्रांति से कमलों को फीका कर देते, दोनों सुंदर शुभ वर्ण और समस्त कला पूर्ण, परंतु ये कुरगंधर कालिया मुक्त कालिया युक्त चंद्रमा ब्रज रमणियों के श्रृंगधर सुंदर गौरवर्णधारी मुखचंद्र के आगे पराजित हो रहा है। मधुमंगल, सखे,
तुम बार बार कानों को ऊंचा उठा रहे। लगता है कदम कुंज को दक्षिण दिशा में कोई रमणी आकर्षक मंत्र पाठ कर रही। श्री कृष्ण, वह विश्व मोहिनी शैव्या की शुद्र वेणु, उसके वाद विलास के प्रारंभ होने से मेरी वेणु स्तंभित हो रही। ये कहकर कुछ आगे जाकर उत्कंठित होकर फिर कहते, नवीन वल्लरी के समान गोप बालिका भद्रा और उस रंगवल्ली वीणा, ये दोनों मेरे धैर्य का हरण कर रहे। दोनों का स्तन मंडल तुम भी फल के सदृश, दोनों की प्रवाल और शोभा धारण करने वाले शैव्या के अधर और कर पदतलो शोभा प्रवाल लालवड़ जैसी वीणा से जुड़ा तुम भी फल लालवड़ का। दोनों की कल भाषण में मधु ध्वनि करने में कुशल मधुमंगल कृष्ण आश्चर्य हैं। यमुना में कोई कछवी अर्थात वीणा कुन कुन शब्द कर रही। श्री कृष्ण अस्तु, ये तो श्यामला की मनहारनी श्रेष्ठ वीणा काम केली नाटक के नादी पाठ मंगलाचरण द्वारा बार बार शब्द भ्रम को शोभा धारण कर रही। उससे मेरा मन आनंदित हो रहा। ऐसा कहकर घूमते हुए हर्षपूर्वक फिर कहते, देखो पासी पद्मा की कलाई के बजे कंगन सुमधुर झंकार मेरे आनंद की वृद्धि कर रहे। चारों देखकर सखे मधुमंगल, आज सभी यहाँ तक कि चंद्रावली का परिमंगल प्राप्त क्यों नहीं हो रहा। चलो बाई कराला के गृह आगमन की वाटिका में चलते। ऐसा कहकर घूम जाते। मधुमंगल सामने देखकर, कृष्ण, ये तो श्री उपनंद के पुत्र समुद्र की बधू कुंदलता इधर आ रही। कुंदलता प्रवेश करती। कुंदलता, कृष्ण, ये अशोक असमय विफलित हो रहा, इसे देखकर आप प्रशंसा क्यों नहीं कर रहे। श्री कृष्ण, अशोक वृक्ष को देखकर मनी मन, ये निश्चय ही चंद्रावली की चरण चातुरी की चमत्कारिता है। अर्थात असमय अशोक में पुष्पोदगम उठना चंद्रावली के पदाघाट का परिणाम है। उत्कंठा सहित अभिनंदन करके श्री कृष्ण बोले, इस मनोहर अशोक वन से आने वाली चंद्रावली के स्वर्ण नुपुरों की ध्वनि सुंदर हंसों के कुंज को भी पराजित कर मंत्र की भांति मेरे कानों को आनंदित कर रही। कुंदलता, हे सुंदर, भारुंडा ने चंद्रावली को भीतर कमरे में रोक रखा, फिर भी मैं उसे अपनी चातुर चेष्टा से बाहर ले आई। श्री कृष्ण, भारुंडा ने बिना कारण ऐसा कठोर व्यवहार करना क्यों आरंभ कर दिया। कुंदलता, केवल भारुंडा ही नहीं बल्कि जटिला आदि समस्त वृद्धाओं ने भी ऐसा व्यवहार कर रखा। इतने में पद्मा के साथ चंद्रावली प्रवेश करती। चंद्रावली, सखी पद्मे, वे दुर्जनी वृद्धा भारुंडा मेरी तर्जना करे, कोई अपवाद रूपी राहु मेरे कुल यश रूपी चंद्र को ग्रास करे तो करने दो, किंतु मेरे नेत्र मधुकर मुरारी श्री कृष्ण के मुख कमल के दर्शन रूप मकरत पान करने का लोभ त्याग करने में असमर्थ है। श्री कृष्ण चंद्रावली के निकट आकर आनंद पूर्वक, हे रमणी, तुम्हारे मुकुट की मुकुटी कटाक्ष लीला से पराजित होकर उज्जवल चंद्रमा ने आकाश में जाकर शरण ली। वहाँ से अधीर होने के कारण तुम्हारे विजयी मुख की सेवा करने के लिए दंत पंक्ति रूप में आकर प्रकट हुआ, इसलिए तुम्हारा नाम चंद्रावली प्रसिद्ध हुआ। कुंदलता, हे कृष्ण, तुम्हारे वृक्ष स्थल विशाल माला की मुक्तामणि मेरी देवरानी चंद्रावली प्रतंबित हो रही है, इसलिए वह गर्वीली होकर तुम्हारे हृदय में प्रवेश कर रही है। श्री कृष्ण मंद मुस्कुराते हुए, कुंदलता के तुम्हारी देवरानी कैसे लगी चंद्रावली। कुंदलता, हे गोकुल, युवराज गोवर्धन मल तो इसका झूठा पति और आप हमारे सच्चे देवर। चंद्रावली आंखों के इशारे से मना करती हुई, दृष्टे कुंदलता भ्रमर को आकर्षण करने वाली होती है। देवर जी, यह निकुंज गृहिणी कहती है कि ये वृंदावन भ्रमर श्री कृष्ण रसिक नहीं, क्योंकि ये प्रफुल्ल पद्मावली पद्मा की सखी चंद्रावली का मधुरस पान नहीं करता है। अरि निराधार भ्रम शंका करने वाली कुंदलते, ठहर ठहर, वन सहचरी वृंदावन में विचरण करने वाले भ्रमर श्री कृष्ण को विशाखा सहचरी शाखा सहित झिंटी पुष्प श्री राधा ही सुलभ होती। अमृत जल में उत्पन्न होने वाली पद्ममाली कमल की शेड़ी अथवा पद्मा की सखी चंद्रावली कभी सुलभ नहीं हो सकती। अतः श्री कृष्ण को विशाखा की सखी श्री राधा तो सुलभ है, किंतु मेरी सहचरी चंद्रावली उनके लिए दुर्लभ है। कुंदलता,
हे चंद्रावली, तुम्हारे अभिलाषा को मैं जानती हूँ, वृथा लज्जा क्यों कर रही हो? तुम अपने पीनोन्नत स्तंभ बंधु हार के द्वारा श्री हरि को वृक्ष स्थल अलंकृत करो। चंद्रावली, असूर्य पूर्वक कुंदलती के तुम अपने कंठ के द्वारा हार हरि को अलंकृत करो। माधव, कुंदलता, माधव, चंद्रावली की कर्णलता को गुच्छ शोभित करो। उसके कड़भूषण के साथ अपना कड़भूषण संलग्न करो। चंद्रावली, सखी, प्रियजन को देखकर अति उत्कंठित ब्रजेंद्र नंदन के मार्ग में तुम रुकावट मत बनो। कुंदलता, हे सखी, तुमसे अधिक प्रिय उनको और कौन? पद्मा, हे राधा। सखी कुंदलता, चुप रहो तुम। श्री कृष्ण, हे कमल नयनी, तुम्हारी अनुपस्थिति में मेरे हृदय को कोई कभी बाधा स्पर्श नहीं करती। श्री राधा ही हृदय पर आक्रमण अवस्थान करती। ऐसा कहकर श्री कृष्ण संकित हो उठते और मैंने क्या कह दिया, क्योंकि वे राधा के स्थान पर बाधा और बाधा के स्थान पर राधा कह गए। अर्थात कहना तो ये था कि तुम्हारी अनुपस्थिति में राधा मेरे हृदय को स्पर्श नहीं करती, वरना बाधा ही मेरे हृदय को आक्रमण करती। पद्मा, महापुरुष कभी झूठ नहीं बोलते। पर्दे के पीछे से आवाज आती, हे कुंदलते, क्या तुम वास्तव में यह नहीं जानती हो कि गोवर्धन मल गोवर्धन पर्वत के समान कठोर है? कुंदलता, हाय हाय, रणचंडी भारुंडा क्रोध से उग्र मूर्ति धारण कर रही। चंद्रावली, भयभीत होकर सखी पद में वृद्धा भारुंडा व्याग की भांति गर्जना कर रही। चलो यहाँ से। चंद्रवाली पद्मा के साथ शीघ्र जाती हैं। कुंदलता, मैं भी गोकुलेश्वरी यशोदा के पास जा रही। ऐसा कहकर वह चली जाती। श्री कृष्ण आगे जाकर घंटापूर्वक, अहो, काम कीड़ा के अभ्यास से स्वच्छंद विशाखा की कटी देश में गिरती हुई मेखला सुंदर ध्वनि आज कामदेव के धनुर बार बार टंकार की भांति मेरे भ्रांति में भय उत्पन्न कर रही। बाई ओर देखकर, हे सखे, कुंदलता सत्य कह रही, क्योंकि आज श्री राधा का माधुर्य अनुभूत नहीं हो रहा। मैं तो माता यशोदा के पास जाता हूँ। ऐसा कहकर श्री कृष्ण चले जाते और पूर्णमासी गार्गी रोहिणी आदि साथ यशोदा प्रवेश करती। यशोदा, हाय सखी रोहिणी, ना जाने लाला अब क्यों नहीं आया। कुंदलता आई। कुंदलता हंसते मुख से, माता चिंता मत करो, वह श्री कृष्ण सुई मानों में चढ़ी आकाश में विचरण करने वाले सुर रमणियों के हाथ से पुष्प वर्षण से आधारित होने के कारण देर रहा है। पश्चांतर विमान लंबनी अर्थात मान रहिता, अंबन चारणी अर्थात सुंदर वसंत भूषणों से भूषित, वृंदा रक रमणीय अर्थात मनोहर रमणियों की हास्य रूपी पुष्प वर्षा आधारित हो रहे, अतः उन्हें आने में देर हो रही। रोहिणी, मैं भी एक दिन देखा कि राधा तथा चंद्रावली इन दोनों कुमारियों की सुंदरता को देखकर सुरमणियों या अप्सराओं का मलिन मुख हो गई थी। यशोदा, हे भगवती नवमालिका, चंद्रावली और माधवी राधा ये दोनों अपने गुण सौरम्य से मेरी समस्त आशाओं को परिपूर्ण करती, तो भी इनमें छोटी जो राधा है वे अपने सौंदर्य से मेरे नेत्र भ्रमर कृष्ण की भांति विशेष आनंद प्रदान करती। पौर्णमासी, गोकुलेश्वरी, सब गोकुल वासियों का यही अभिमत है। गार्गी, कुंदलते, तुम प्रतिदिन यशोदा जी के घर श्री राधा को क्यों ले जाती हो? यशोदा, भगवती दुर्वासा मुनि ने श्री राधा को वर दिया है कि तुम जो व्यंजन बनाओगी वह अमृत तुल्य होगा, उसका जो भोजन करेगा वह दीर्घायु हो जाएगा, इसलिए मैं श्री राधा को अपने घर बुलाती हूँ। पौर्णमासी, गोकुलेश्वरी, श्री कृष्ण की शंका कर जटिला तो दुखित होती है। यशोदा हंसते हुए, दूध मुख स्तनपाई बालक में भला शंका आवश्यकता कहाँ? कुंदलता धीरे से, रानी यशोदा का पुत्र सचमुच अभी दुग्ध मुख है, क्योंकि उसने गोवर्धन पर्वत को खेलने की गेंद बना लिया था। पौर्णमासी सामने देखकर हर्षपूर्वक, अहो सामने देखो, ब्रजराज गृहिणी यशोदा रूप खान से समुत्पन्न कृष्ण रूप नीलमणि ब्रह्मांड मंडल के मुख जड़ित होने योग्यता प्रकाश कर शोभित हो रही। अतः श्री कृष्ण आ रहे। श्री कृष्ण प्रवेश करती। श्री कृष्ण, मैया तुम अपने अश्पूर्ण नेत्रों से पहुँचो, मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ। रोहिणी, दीपावली के निमंत्रण करके हे वत्स, तुम्हारी माता गौ के आने का मार्ग नेत्र बिछाकर जैसे तैसे अनंत
दीर्घ दिन अंतिम 2 पैर काटे। तुम इस समय स्नेह वत्सला माता की गोदी में आकर आनंद रस अभिचित करो। तुम ही एकमात्र इसके प्राण स्वरूप हो। श्री कृष्ण यशोदा की गोद में मस्तक रखकर, मैया मुझे मणि जड़ित अलंकार दो ना, ऐसे कहकर बाल्य भाव प्रकाशित करने लगते। पौर्णमासी, हे श्री कृष्ण, गौ के खुरों से उड़ती हुई धूली कणों से तुम्हारी गौरक आदि धातुओं से विरचित तिलक वाली ढक रही, इसलिए तुम्हारी माता यशोदा अपने स्तन कलशों से शुद्ध इसने मधुर परम पवित्र दूध द्वारा उसे धोकर तुम्हारे नव अभिषेक कर रही। कुंदलता परिहास पूर्वक, कृष्ण महारानी यशोदा तुम इतना अमृत पान करो, क्योंकि तुम कुंज भवन में बहु केली प्रसंग पाकर अनेक वधुओं के साथ केली करके अनंत थक कर आए हो। यशोदा पुत्री, तुम क्यों हंसी कर रही हो? अभी इसकी कुमार अवस्था नहीं आई, फिर स्तनपान करने में क्या दोष? कुंदलता भगवती महारानी, तुम सत्य कह रही हो। यह आज बाल मंडल बालक समूह पक्षांतर रमणी महाराज कीड़ा करके आया। यशोदा हे भगवती, महाराज किसे कहते? श्री कृष्ण लज्जा पूर्वक मुकुटी टेढ़ी कर कुंदलता को देखने लगते। पौर्णमासी मंद मुस्कुराते हुए, गोपेश्वरी वह एक प्रकार की नित्य लीला। कुंदलता श्री कृष्ण के कान में, तृष्णा आतुर चकोरी पिंजड़े में बंद होकर बहुत काल से संतप्त हो रही, अतः हे तारापति राधानाथ, शीघ्र अशोक कुंज में किरण चरणों को प्रसारित करो। श्री कृष्ण नेत्र संकेत स्वीकृति दिखाते। पर्दे के पीछे से आवाज आती, हे वत्स, तुम्हारा मुख चंद्र देखे बिना हमारा हृदय अनंत संतप्त हो रहा, अतः तुम शीघ्र आकर लिंगन रूप शीतल चंदन लेप प्रदान करो। श्री कृष्ण सामने मेरे कल्याण अभिलाषी पिता श्री ब्रजराज विद्यमान है, मैं चलकर उन्हें आनंदित करूं। ऐसा कहकर यशोदा आदि के द्वारा आदरित होकर श्री कृष्ण चले जाते। कुंदलता भ्रमण करती हुई, कैसा सौभाग्य! ललिता श्री राधा को वकुल वन में ला जा रही। इतने में ललिता के साथ श्री राधा वकुल वन में प्रवेश करती। श्री राधा, अरे ललिते, आज इस रात्रि की प्रशंसा करो जिसमें तुम सबको एक सुखांशा अंकुरित हो रही। ललिते राधे रंजन करने के कारण ही रात्रि का एक नाम रजनी कुंदलता है। कुंदलता आगे आकर, ललिते आज रजनी के प्रारंभ में तुमने संबंध हास्ययुक्त कटाक्ष कुबलों से श्री कृष्ण की अर्चना नहीं की। श्री राधा रोमांचित होकर, वह कृष्ण कौन है जिसका नाम मेरे कानों के अतिथि बनकर मनता उत्पन्न कर रहा? कुंदलता सखी, अलौकिक वस्तु का ये स्वभाव है, उसका सर्वदा उपभोग करने पर भी ऐसा अनुभव होता है कि पहले इसका कभी भोग नहीं किया। ललिता कुंदलते, केवल 2 लोकतर वस्तु ऐसा अनुभव नहीं, जिसका जिस भी वस्तु गाढ़ अनुराग होता उसके लिए वह नव नवायन होकर प्रतीत होता। श्री राधा, ललिते मेरे प्रश्न का उत्तर ना देकर अन्य बातें क्यों चला रही हो? ललिता, हे सखी, नव जलंधर समूह अहंकार के विनंदित करने वाली देह क्रांति वाला कोई ब्रजेन नंदन नव युवक शोभित हो रहा, उसी वंशी ध्वनि स्थिरचित प्रतिवता रमणियों के नवी वंद ग्रंथि को मोचन करने में विजयी है। श्री राधा अश्नुपूर्ण नेत्र से, कुंदलते जो मेरे कानों में अतिथि हुआ, वह क्या क्षण काल के लिए भी मेरे नेत्रों का पार्थिक नहीं हो सकता? कुंदलता, हे तृष्णकूले, कल ही तो संध्या समय विशाखा ने तुम्हारे साथ उसका मिलन कराया था। श्री राधा, सखी सुंदर बात का स्मरण कराया है तूने। एक बार प्रिय सखी के द्वारा बिजली की कौंध की भांति गोकुल युवराज का दर्शन मैंने किया, जिससे मुझे हतभागिनी के नेत्र चमत्कृत हो उठे। इतने में श्री कृष्ण प्रवेश करते हुए, श्री कृष्ण गौरैया पक्षियों की मधुर कलध्वनि को कलंकित करने वाले ललिता मधुर सुंदर कंकड़ी झंकार कानों में आ रही, वह मेरे चित्त से वेतनी निकुंज संगम रस का संचार कर रही। फिर कानों को ऊंचा उठाते हुए पुलकित हो श्री राधा की किंकड़ी झंकती जो मेरे हृदय में प्रवेश नाना प्रकार उत्पन्न कर रही, वह आकाश माधुरी लीला युद्ध महता उत्पन्न सरसों सावसों शब्दों में स्तंभित कर रही। श्री राधा चमत्कृत होकर, अहो यह पूर्व कौन विश्वकर्मा जो मकरंद मणि श्यामल शोभा द्वारा गोष्ठ भवन में परिपूर्ण कर रहा, एक ही साथ दीर्घ कटाक्ष छटा रूप देनी छैनी द्वारा सैकड़ों रमणियों का कुल धर्म रूप पाषाण को भेदन कर रहा। ललिता,
यही तो प्राणनाथ हैं तुम्हारे। श्री राधा उन्मादपूर्वक, हे कृशोदरी, क्या यही गोप रमणी कुमुदिनियों के चंद्रमा, गोकुल में शोभित युवराज उत्सव, क्या यही है? क्या यही मेरे मन रूपी सारी का विनोदकारी वसंत है, जो मेरे नेत्रों को अमृत लहरों में सिंचित कर रहा? श्री कृष्ण, ये आश्चर्यपूर्वक, ये कौन सी चमत्कार विद्या जो बार बार रस लहरियों मेरे हृदय को तृष्णा विस्तृत कर रही। ठीक जान लिया मैंने तो, विस्तरित अपांग लीला माधुर्य परिवाहिनी कोई अनिवर्चित कल्याण वापी पुनः लक्ष्य करके। हाँ सत्य है, क्योंकि इसमें रोवावली शिवान मंजरी शोभित हो रही, युगल स्तनपूर्व चकवे एक साथ विचरण कर रहे। इसमें दो कमल, दो चरण, दो कमल, दो मुख कमल और ये 5 कमलों से भुजा रूप मृण विराजमान अति चंचल रूप नेत्र युगल मीन इसमें कीड़ा कर रहे। आप ब्रज में परम पवित्र अनुराग जल से परिपूर्ण ये राधा रूप वाशी शोभित हो रही। श्री राधा, ना जाने मेरा मस्तक घूम रहा, अपने हाथों का सहारा दे ललिता, शांत रहो और धैर्य धारण करो तुम राधे। ऐसा कहकर श्री राधा का हाथ अपने स्कंद पर धारण करती। श्री कृष्ण कुछ निकट आके, हे राधे, तुम्हारे क्रांतिपूर्ण मुख चंद्र को देखकर चंद्रमा लज्जित हो गया। वह मानो तुम्हारे मुख को शोभा प्राप्त करने के लिए क्षीण होता हुआ गंगा की तरंगों में स्नान कर महादेव की जटाओं में अवस्थित होकर तपस्या कर रहा। ऐसा कहकर आगे बढ़ने लगते। राधा नेत्र संकेत से श्री कृष्ण को दिखाकर, ललिते, तुम मेरी रक्षा करो। श्री कृष्ण, हे प्रिय, तुम्हारे अनंत कंजलांजित नेत्र कटाक्षों के द्वारा यह कृष्ण वशीभूत हो रहा है। नेत्र मलिन हो मलनता की ओर नित्य मिलन प्रफुल्ल प्राप्त कर रहा। श्री राधा, गदगद सर्व कुंडलते, इस सुंदर शिरोमणि को तुम निवारण करो, क्योंकि मैं मंद भाग्नि गुरुजन के पराधीन हूँ। जटिला प्रवेश करती। जटिले, अरे महामोहना, तुमने समस्त गोकुल वालाओं को धर्म भ्रष्ट कर दिया। मेरे पुत्र के पुण्य प्रताप से केवल एक ही मेरी बधू राधा बची थी। अब गोकुल में सती नाम लेने को एक को तो तुम छोड़ दो। ऐसा कहकर जटिला ललिता और कुंदलता के साथ श्री राधा को लेकर चल देती है। अहो श्री कृष्ण, प्रिया तो चली गई, अब मैं गौं को एकत्र करने के लिए जाता हूँ। सब वहाँ से चले जाते हैं। हरे कृष्णा। इस प्रकार स्वयं उत्सव नामक प्रथम अंक समाप्त हुआ। हरे कृष्णा।